नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार स्पेशल के आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार की नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ साथ बिहार के प्रमुख जलप्रपात और बिहार के प्रमुख झील, यानी 3 टॉपिक को हम लोग सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है बिहार स्पेशल से संबंधित, तो प्लेलिस्ट बना होगा 68 बीपीएससी सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से, तो जाकर सभी वीडियो को देख लें। एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार की नदियों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो पूरे भारत में 2525 किलोमीटर मानी जाती है। बात करें बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। याद रखना है, कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखना है 445 किलोमीटर। बिहार में जो गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वो 15,165 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। और गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद का गोमुख, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ से होता है। और इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी है, यानी गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसमें उत्तर से आपको याद रखना है, उत्तर की दिशा से गंगा में मिलने वाली नदियां में घाघरा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, बागमती नदी, कमला, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा, ये सभी नदियां उत्तर की दिशा में गंगा से मिलती है। और दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है जो गंगा में मिलती है, याद रखना है आपको, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, घग्गर, फल्गु, किउल नदी। आगे आपको मैप पे भी समझाएंगे क्योंकि गंगा नदी से संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आप इतना याद रखेंगे। अगला जो नदी है वो है बागमती नदी। इसकी जो कुल लंबाई है वो 597 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। बिहार में जो जल ग्रहण क्षेत्र है 6500 वर्ग किलोमीटर है बागमती नदी का। और बागमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाभारत श्रेणी नेपाल से है। और इसका जो संगम है वो है लाल बकैया नदी देवापुर। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में याद रखना है विष्णुमती नदी, लखनदेई नदी, लाल बकैया नदी, चकनाहा नदी और जमुने नदी शामिल है। याद रखना है बागमती नदी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है कोसी नदी। कोसी नदी की जो कुल लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। और जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 11,410 वर्ग किलोमीटर बिहार में कोसी नदी का जलग्रहण क्षेत्र है। इसका उद्गम जो स्थल है वो गोसाई स्थान सप्तकोशिकी नेपाल माना जाता है। और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और ये जो गंगा नदी में मिलती है कुर्सेला, यानी कटिहार के पास पड़ता है आपका एक जगह कुर्सेला, वहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसमें संकोशी, ताम्रकोशी, भूतकोशी, दूधकोशी, ये सभी शामिल हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है घाघरा नदी, जिसे हम लोग सरयू नदी के नाम से जानते हैं। कुल लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मानी जाती है। बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर के आसपास है। जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 2995 वर्ग किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। उद्गम स्थल की बात करें तो तिब्बत के पठार पर मानसरोवर के पास मापचोचुंग हिमनद से इस नदी का उद्गम होता है, यानी यह नदी निकलती है और गंगा में छपरा के पास जो है मिल जाती है। सहायक नदी की बात करें तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसमें राप्ती शामिल है। आपको पूछा जाएगा कि घाघरा या सरयू नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो याद रखना है छपरा के पास मिलती है। तो घाघरा सरयू नदी से संबंधित ये तथ्य आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगला जो महत्वपूर्ण नदी है वो है गंडक नदी। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गंडक नदी को हम लोग सदानीरा, नारायणी, शालिग्राम, सप्त गंडकी के भी नाम से जानते हैं। कुल लंबाई जो है इसकी 630 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 4188 वर्ग किलोमीटर बिहार में इसका जलग्रहण क्षेत्र है। उद्गम स्थल की बात करें, अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग के मध्य से इस नदी का उद्गम स्थल है। और गंगा नदी में ये हाजीपुर में जाकर मिलती है।
पूछा जाता है कि गंडक नदी गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है, किस स्थान पे मिलती है, तो याद रखना है हाजीपुर में मिलती है। इस नदी पर वाल्मीकि नगर बैराज का निर्माण किया जा रहा है। पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि नगर बैराज का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है, तो याद रखना है वो नदी है आपकी गंडक नदी। अगला जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है बूढ़ी गंडक नदी। कुल लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बिहार में इसकी लंबाई भी 320 किलोमीटर ही है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 9601 वर्ग किलोमीटर बिहार में बूढ़ी गंडक नदी का जलग्रहण क्षेत्र माना जाता है। उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास 74वां चोर में जो है इस नदी का उद्गम स्थल होता है। और संगम यानी गंगा नदी में जो ये मिलती है मुंगेर के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी में डंडा, पंडई, मशान ये सभी शामिल हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है महानंदा नदी। कुल लंबाई इसकी 376 किलोमीटर है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 6150 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में करसियांग से 6 किलोमीटर उत्तर में हिमालय पर्वतमाला से इस नदी का उद्गम स्थल है। और इसका जो संगम है गंगा नदी में ये कहाँ मिलती है तो मनिहारी कटिहार के पास पड़ता है एक स्थान, वहाँ पे जाकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी तो महानंदा नदी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है कमला नदी। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। साथियों अंत समय है, हो सके तो वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसे ही बताया जा रहा है। ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा। कम समय में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपको करवाया जाएगा। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 4488 वर्ग किलोमीटर है, यहाँ वर्ग किलोमीटर होगा। और उद्गम स्थल जो है वो महाभारत श्रेणी नेपाल से इस नदी की उद्गम स्थल है। आगे बात करते हैं हम लोग सोन नदी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिहार में इसकी लंबाई की बात करें तो 202 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 15,820 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करें तो अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम स्थल है। संगम की बात करें तो यह नदी गंगा नदी में जाकर दानापुर एवं मनेर के बीच मिल जाती है। नेक्स्ट जो नदी है वो है कर्मनाशा नदी। कुल लंबाई 192 किलोमीटर। उद्गम स्थल इसका जो है वो कैमूर के पास सारादाग में है और संगम इसका ये भी जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है फल्गु नदी। कुल लंबाई 265 किलोमीटर। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार हजारीबाग से इस नदी का जो है उद्गम स्थल है, निकलती है वहाँ से और ये भी जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी की बात करें तो पुनपुन नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो याद रखना है आपको। पुनपुन नदी की जो कुल लंबाई है वो 200 किलोमीटर है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 7747 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। उद्गम स्थल की बात करें तो छोटा नागपुर पठार पलामू से यह नदी निकलती है और गंगा नदी में यह फतुआ के पास जाकर मिल जाती है। पूछा जाता है कि पुनपुन नदी गंगा नदी में किस स्थान पे मिलती है, तो याद रखना है फतुआ के पास मिलती है। अब साथियों गंगा नदी से संबंधित तथ्य आपको मैप पे बता देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको एक बात बता दें बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में। इस नोट्स में आपको बिहार से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं यानी कंप्लीट बिहार नोट्स आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बिहार स्पेशल में आपको प्रीलिम्स के लिए कोई भी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसमें आपको बिहार इतिहास, बिहार भूगोल, बिहार राज्य व्यवस्था और बिहार समसामयिकी के साथ साथ बिहार अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे संकलित किया गया है। और इस नोट्स को पढ़कर आप अंत समय में काफ़ी ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिहार स्पेशल में। इसमें बिहार स्पेशल के कंप्लीट टॉपिक को शामिल किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका नोट्स है जिसमें बिहार सामान्य जानकारी, मगध साम्राज्य, उसके बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साथ साथ आपको प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार, जनजातीय आंदोलन, उसके बाद जितने भी 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका थी और वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, इससे संबंधित तथ्य। उसके बाद अंत में आपको बिहार के प्रमुख समाचार पत्रिका के बारे में देखने को मिलेगा। बिहार के अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे संबंधित तथ्य, राज्यपाल से संबंधित तथ्य। उसके बाद जो है आपको बिहार पंचायती राज व्यवस्था और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 इससे संबंधित तथ्य देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बिहार भूगोल, बिहार के खनिज, बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी और अंत में आपको जो है इन सभी तथ्यों के बाद बिहार करंट अफेयर मंथ वाइज देखने को मिलेगा। जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट,
बिहार मंत्रिमंडल, बिहार के किस पद पे आसीन अभी कौन व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित तथ्य, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित तथ्य, प्रमुख सूचकांक में बिहार की क्या स्थिति है, यानी कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाला है बिहार स्पेशल का। अंत समय में अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। नोट्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, डिस्प्ले पे आपके अभी शो हो रहा होगा किस प्रकार से आपको नोट्स लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, इसे लें और अंत समय में अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। तो आप 80 वाले पे पेमेंट कर सकते हैं, 75 वाले पे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विदिन 5 से 10 मिनट में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो देख रहे होंगे, ये उत्तर की नदी दक्षिण की ओर बहेगी और दक्षिण की जो नदी है वो उत्तर की ओर बहेगी। इसकी दिशा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर की जो नदियां हैं उसमें घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी नदी और महानंदा शामिल है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, ये सभी दक्षिण बिहार की नदियां हैं जो उत्तर की ओर बहेगी। उत्तर बिहार की नदियां दक्षिण की ओर बहेगी, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम लोग लिख भी दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। उत्तर बिहार की नदियां घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी नदी, कमला नदी और महानंदा नदी। दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं उसमें कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। याद रखेंगे, दक्षिण बिहार की नदी कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। अब आपको बता रहे हैं कि ये जो उत्तर बिहार की नदियां हैं, फिर से बता रहे हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। उत्तर बिहार की नदियां दक्षिण की ओर बहेगी और दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं वो उत्तर की ओर बहेगी। गंगा नदी से संबंधित तथ्य में बिहार के जो 12 जिले हैं वो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, जिसमें बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय आता है। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले से प्रवेश करती है और कटिहार से गंगा नदी निकल जाती है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई पटने ज़िले में है और सबसे कम लंबाई लखीसराय में है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस ज़िले में है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो पटना ज़िले में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई है और लखीसराय में गंगा नदी की सबसे कम लंबाई मानी जाती है। गंगा नदी कितने प्रमंडल से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी 9 प्रमंडल में 7 प्रमंडल के कुछ जिले से गंगा नदी निकलती है। मगध और कोसी प्रमंडल से गंगा नदी नहीं निकलती है। याद रखना है, 7 प्रमंडल जिसमें जो जिले आते हैं उसमें पटना जिला, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत और दरभंगा से यह नदी जो है गुजरती है। मगध और कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले किसी भी जिले से गंगा नदी नहीं गुजरती है। याद रखेंगे, प्रमुख तथ्य है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सेशन के एंड होने के बाद इसे अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिहार के प्रमुख जलप्रपात की चर्चा करते हैं, क्योंकि 3 टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करवाना है। चलिए, पहला जो जलप्रपात है वो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो याद रखना है ककोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। सुखलदरी की बात करें तो सुखलदरी जो जलप्रपात है वो रोहतास में स्थित है। दुर्गावती की बात करें तो दुर्गावती आपको छान पापड़ एक जगह पड़ता है रोहतास में, वहाँ पे स्थित है। दुर्गावती को लेकर बहुत सारे के मन में डाउट होता है कि ये कैमूर में है या रोहतास में है, तो आपको बता दें ये रोहतास में है। रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पे है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे कैमूर में ही मानते हैं, लेकिन आपको याद रखना है एक्चुअल जो इसका आंसर होगा वो रोहतास होगा। धुआं कुंड की बात करें तो काव नदी रोहतास पे स्थित है। तेलहर कुंड की बात करें तो तेलहर कुंड आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ है, तो कैमूर में है। करकट जलप्रपात ये भी आपका कैमूर में है। जियार कुंड जलप्रपात ये आपको भोजपुर में स्थित है। ओखरीन कुंड जलप्रपात ये रोहतास में स्थित है। तो रोहतास में आपको याद रखना है सुखलदरी है, दुर्गावती है, धुआं कुंड है और ओखरीन कुंड है। साथ साथ आपको याद रखना है राकिम और देवतरी जलप्रपात ये सभी जो है रोहतास में स्थित है। और मंझर कुंड आपका बच गया। मझर कुंड की बात करें तो मझर कुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। तो जलप्रपात से संबंधित ये तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन सभी को जरूर आप याद कर लीजिएगा। और नोट्स में तो आपको बताए हैं कि इन सभी तथ्यों को शामिल किया गया है। 10 दिनों का आपके पास अभी भी समय है, नोट्स लीजिए और इस 10 दिनों में अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करिए। अब हम बात करते हैं बिहार के प्रमुख झील के बारे में। बिहार के प्रमुख झील में सबसे पहला झील आता है अनुपम झील, जो कि कैमूर में स्थित है, याद रखना है। और नेक्स्ट जो झील है कांवर या कनवार झील के नाम से हम लोग जानते हैं, कहाँ पे है, बेगूसराय ज़िले में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा ताज़ा जल वाला गोखुर झील भी माना जाता है आपका कनवार झील।
67 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पे स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। घोघा झील या गोगाबिल झील के नाम से हम लोग जानते हैं इसे, कहाँ पे है? तो ये कटिहार जिले में स्थित है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा जिले में स्थित है। बरीला झील वैशाली में स्थित है। तो ये 6-7 झील आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो 3 टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर दिए। आसान टॉपिक है लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ दिए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नोट्स लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग फिर से एक टॉपिक को करते हैं समाप्त। धन्यवाद साथियों।